एंगल ट्राइंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्वेश्चन नंबर 9, एंगल B इक्वल 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपको B बनाना है 90 डिग्री का, ये B बनाया, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया। अभी और जो फाइंड करना है उसके हिसाब से हम बाकी चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड दैट दो चीजें, फर्स्ट साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, कॉस A साइन C, नो डाउट। इसके बाद सेकेंड वाला कॉस A कॉस C साइन A साइन C। अब एक चीज तो समझ में आ गई है कि इस A को डिफाइन करना है, C को डिफाइन करना है। B 90 डिग्री है, B से हमको कोई लेना देना नहीं है। B 90 डिग्री पर है तो आप A को यहां मान लो और B को यहां मान लो और C को यहां मान लो, ठीक है। A B और ये C हो गया। C के हिसाब से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, A के हिसाब से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। और क्या गिवन है उसके हिसाब से हम देखते हैं। tan गिवन है हमको, tan A, तो tan A की वैल्यू गिवन है, tan A इक्वल 1/√3। ये फाइंड करना है, sin A cos C cos A sin C। tan A इक्वल 1/√3, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं tan A इक्वल, A मतलब इसको डिफाइन कर रहे हो क्या, tan A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार, नो डाउट। इसमें इक्वल देकर रखा हुआ है 1/√3, लेट कर लो। एक और चीज, एक स्टेप और बढ़ा दो, परपेंडिकुलर BC और बेस क्या आ गया AB, AB 1 है, इसको 1K या K बोलो, बेस √3K या सिर्फ √3K या √3 से भी सॉल्व करोगे ना तो भी होता है, बट √3K, कोई डाउट है क्या। लेट BC इक्वल 1K या K और AB इक्वल √3K। क्या बचा है उसमें, हाइपोटेनियस है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हिंदी में समकोण त्रिभुज ABC में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, लगा दो यहाँ पे, हाइपोटेनियस आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर बेस AB स्क्वायर। फाइंड करते फिर बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल BC K स्क्वायर प्लस AB √3K होल स्क्वायर। अब बताओ √3 इंटू √3 इक्वल 3, वैसे यहाँ पर √3K स्क्वायर लिखा हुआ है तो √3K इंटू √3K, √3 3 K और K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल K स्क्वायर प्लस √3K होल स्क्वायर, मतलब क्या लिख दो 3K स्क्वायर। दोनों को ऐड हो सकते, कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं अगर यहाँ पर हमारा ये वेरिएबल सेम हो तो, पावर सेम हो और वेरिएबल सेम हो तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते। तो AC स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा 4K स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल 4K स्क्वायर आ गया तो AC इक्वल क्या आएगा रूट में 4K स्क्वायर। कहने का सेंस AC इक्वल आप लिख सकते हो 2K इंटू 2K, एक पेयर बनकर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो AC इक्वल आ गया हमारे पास 2K, ठीक है 2K, ये आ गया 2K। जो चाहिए ना उसमें वैल्यू पुट करना है, और उसमें वैल्यू पुट करने के लिए साइन A चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करने के लिए cos C चाहिए, cos C चाहिए, साइन A चाहिए, साइन A निकाल लेंगे, साइन C भी है और cos C भी है। इसके साथ साथ हम किसको क्या फाइंड करेंगे, साइन C, दोनों में डिफरेंस या समझ में आ जाएगा साइन C। और क्या चाहिए हमको cos A। फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ, A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ, तो जब साइन A के लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो साइन का फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है। A के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब क्या लिख दोगे आप 1K बाय हाइपोटेन्यूज 2K, क्या आ जाएगा 1/2, क्लियर। C के लिए cos C का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। C के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब, और C के लिए आधार क्या हो जाएगा BC। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे आधार 1K अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण तो कर्ण ही होगा, क्या जाएगा 2K, इससे कैंसिल क्या आ गया 1/2। साइन C के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, C के लिए सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे
कर्ण। तो इसके लिए साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, √3 के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस है, 2 के से क्या कैंसिल, √3/2, नो डाउट। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए ये है, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, कॉस के लिए ए को डिफाइन कर रहे हो, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस ए के लिए कॉस के लिए बेस ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3/हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 2, √3/2। सारी वैल्यू निकाल, क्या इवेल्युएट करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वैल्यू निकालिए। साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी 1/2, बहुत अच्छे, कॉस ए √3/2 इंटू फिर क्या बचा, साइन सी, साइन सी √3/2, 1/2 1/2 1/√3 का मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है 3, 2 दूनी, दोनों का एलसीएम, नंबर एज इट इज लिख दो, 4/4 से 4 कैंसिल, समझ आया क्या। सेकंड भी एवेल्युएट करना है, सेकंड की वैल्यू निकालना है, सेकंड यहां पर लिख देते, यहां पर दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोई डाउट किसी को, पक्का। कॉस ए की प्लेस पर लिखो, कॉस ए की प्लेस पर लिखो √3/2, कॉस सी की प्लेस पर लिखो 1/2 माइनस माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2, समझ में आ रहा है कुछ, √3/4 माइनस √3 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कितना आया, समझ आया, आंसर चेक करो, आ गया, लिखो भाई।